और हाँ, इतना बताने के बाद आप बोलेंगे कि भाई आपने तो बता दिया कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन सा होता है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वाटर ट्यूब बॉयलर कौन। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन अ न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक हमने लिया है, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि कुछ ट्रिक बताइए, तो चलिए आपके डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है ना। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन सा होता है। याद करने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और बिल्कुल इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है बात कि फायर ट्यूब बॉयलर। सबसे पहले तो बात आती है कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर आप याद रखिएगा, वैसा एक स्टीम जनरेटर इसको ऑलरेडी बोला जाता है। और याद रखिएगा, मतलब स्टीम जनरेट क्या, वो तो प्रेशर कुकर भी करता है। तो क्या एक बॉयलर होगा? तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, तब उसको बॉयलर बोला जाता है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन और रूल को फॉलो करता है, तब उसको बॉयलर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप याद रखिए, बाकी डिटेल में आप पढ़ लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं सिंपल डायरेक्टली आऊँगा बॉयलर के ऊपर, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर के ऊपर। वो क्या है, फायर ट्यूब का मतलब क्या होता है कि ट्यूब है, उसके इनसाइड में अगर हमारा फायर है तो उस बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो तरीका देखिए आपको। मैं सबसे पहले एक ट्रिक लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक लिखता हूँ आपको, ठीक है ना। और ट्रिक बिल्कुल इजी है। ट्रिक किसका है? फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। और इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देंगे। और नॉर्मल सिंपल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, लेकिन और जाकर डिटेल में आगे आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे 2-3 कॉमन बॉयलर है, जैसे कोकरन बॉयलर हो गया, आपको पूछेगा लोकोमोटिव बॉयलर, तो आप इजीली बता देंगे। लेकिन और इसके अंदर जाकर के वेलॉक्स या वेलकन ऐसा पूछता है तो फिर आप कंफ्यूज होने का चांस आपको ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो ट्रिक का नाम क्या है, ठीक है। ट्रिक क्या है वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, SLC का होल स्क्वायर रखिएगा और गुना में करिएगा भी। जैसे आज तक आप मैथमेटिकल फार्मूला बहुत सारा आप याद करते आ रहे होंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा फार्मूला याद भी होगा आपको, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम एक लिए हैं SLC क्या होता है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको मिलता है स्कूल में, उसका स्क्वायर याद रखिएगा, होल स्क्वायर, और इंटू वी, या फिर इसको आप कैसे भी रखें, प्लस दें माइनस दें कुछ भी दें, बट मैं सिंपल दूंगा कि आप कुछ भी मत करिए, SLC डायरेक्ट लिखिएगा, स्क्वायर और इंटू वी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा है SLC स्क्वायर इंटू वी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, S है और L है और C है, तो तीनों एक कॉमा के अंदर है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब एक कोष्ठ के अंदर है, तो इसका स्क्वायर है, मतलब जो कोष्ठ में जितने भी चीज लिखे हुए हैं सब 2-2 बार, ठीक है। S भी 2 बार, L भी 2 बार, C भी 2 बार, ठीक है ना। और सबका एक बॉयलर का नाम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके लिखता हूं। पहला S से आ जाएगा सिंपल वर्टिकल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल वर्टिकल बॉयलर याद रखिएगा। दूसरा एस से होता है स्कॉच मेरीन बॉयलर, ठीक है। तीसरा आ गया क्या, एस तो खत्म हो गया, 2 बार हो गया ना, सिंपल वर्टिकल और स्कॉच मेरीन बॉयलर। अब आ गया बात एल का, ठीक है। एल का मतलब आता है लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद आता है आपका लंकाशायर बॉयलर। एक और एल से क्या आता है, लंकाशायर बॉयलर, ठीक है। और इसको लंकाशायर बॉयलर को याद रखने का एक और ट्रिक होता है कि लंका में आग, लंका में क्या लगा था, आग, मतलब कि लंकाशायर बॉयलर जो होगा वो हमारा कौन सा ट्यूब बॉयलर होगा, फायर ट्यूब बॉयलर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है एल भी 2 हो गया। अब आ गया बात सी का, ठीक है। तो पहला सी से हो गया, इसका मतलब होता है कॉर्निश बॉयलर। क्या आ गया, कॉर्निश बॉयलर, ठीक है। एक और सी आता है, इससे मतलब होता है कोकरन बॉयलर। इसको बहुत लोग कोचरन बॉयलर भी बोलते हैं, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, कॉर्निश या फिर इसको याद रखिएगा कोकरन बॉयलर, ठीक है।
और एस एल सी का काम खत्म हो, एस 2 बार, एल 2 बार और सी 2 बार, और लास्ट में एक बच गया वी। तो वी का मतलब होता है वेल्कन बॉयलर। वी का मतलब क्या होता है? वेल्कन बॉयलर। यहां पे आपको दिख रहा होगा आई होप, VELCON, वेल्कन बॉयलर। तो ये था ट्रिक, इसको बिल्कुल अच्छे से आप रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जैसे भी कीजिएगा आपको ये चीज भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। क्या मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। फायर ट्यूब बॉयलर ट्रिक है SLC²V, ठीक है। एस का मतलब सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ठीक है। स्कॉच मेरिन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, कोकरन बॉयलर, और लास्ट में आता है वेल्कन बॉयलर। और बिल्कुल स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कहीं पे स्पेलिंग का एरर रहेगा तो आप माइंड मत कीजिएगा। जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को आप दिमाग में अपना रखने की कोशिश कीजिएगा। तो और हाँ, इतना बताने के बाद आप बोलेंगे कि भाई आपने तो बता दिया कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन सा होता है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको टोटल बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, याद आप उसी चीज़ को रखिए, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप ढेर सारा चीज़ याद कर लें और उस याद करने के चक्कर में आप जो चीज़ और कर सकते थे उसी को भूल गए, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। आप याद सिंपल, आप फायर ट्यूब बॉयलर आप याद रखिए SLC²V, ठीक है ना। आप याद रखते हैं, इसका मतलब सबका क्या क्या होता है याद रखेंगे। और अगर आपको वाटर ट्यूब बॉयलर पूछा जाएगा ना, तो आप SLC²V में से आप छांट लीजिएगा कौन सा हमारा इसमें से फायर ट्यूब बॉयलर है, और उसमें से जो रहेगा उसको छांट लीजिएगा, जो बचेगा वो कौन सा हो जाएगा? वाटर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि वाटर इनसाइड द ट्यूब है और उसके सराउंडिंग में फायर है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे छांट सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से नया ट्रिक चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा।